सिल मेरे दिल के ड्रामे की आने वाली किस्त बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि अब सदुफ को पता चल जाएगा कि अमार दोबारा दानिया के साथ है। इसके बाद सदुफ एक बड़ा कदम उठाने वाली है और वो अमार से तलाक लेने का फैसला कर लेगी और तलाक के कागज़ इसके मुंह पर मारेगी। बात नहीं सुनी और आने वाले एपिसोड में सदफ अपने घर चली जाएगी क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में ताजगी चाहती है, जहां इसे भी ये बात पता चल गई है कि अगर वो ऐसे ही उमर के साथ रही तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी और इसलिए वो हंसते खेलते अपने घर अपने भाई मुझे बता सकती हो, और फिर सदफ अपनी माँ को बता देगी कि हमारी लड़ाई हो गई है। जहां फिर सदफ की फ़लसफ़ी माँ से कहेगी कि प्यार में लड़ते रहना चाहिए, प्यार में लड़ने से तुम्हारी सारी नज़र दूर हो जाती है। सदफ अपनी माँ की सारी बातें सुन लेगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपने शौहर की बेवफ़ाई की बात छुपाओ, और फिर सदफ की फ़लसफ़ी माँ दोबारा कहेगी कि सदफ, मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम खुद इस लड़ाई को ख़त्म कर दो। आइंदा थोड़ा सोच लो कि ये लड़ाई करनी चाहिए या नहीं, और अगर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रही तो ये लड़ाई हार जीत तक पहुँच बिल्कुल सही है कि इस ड्रामे में कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उधर उमर की बात सदफ ने नहीं सुनी कि वो क्यों दानिया से मिलने जाता है, और उधर सदफ की माँ ने भी सदफ की बात नहीं सुनी कि वो उमर से क्यों लड़ रही है। अब सदफ काफ़ी परेशान है कि क्या करेगी। बिलाल अब्दुल्ला हमेशा से पूछेगा कि हमेशा क्या सदफ और अमार के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर हमेशा बिलाल अब्दुल्ला को यही बताएगी कि हाँ, वो तो बहुत खुश है, बहुत हंसी खुशी रहती है। फिर बिलाल अब्दुल्ला हमेशा से कहेगा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने सदफ की इन मोहब्बत ना हो जाए, वरना तो वो शख्स जूती की नोक पर लिख दिया जाता है, और आज मैंने वही डर सदफ की आंखों में देखा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो रही है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि सदफ फिर ये हमेशा तो चलती रहेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अपने कमरे में आ जाएगा, और हो सकता है कि वो अपने फ़ोन पर सदफ की तस्वीर खोलकर इससे बातें करने लग जाए और कहे कि क्या तुम अपने आप से डरती हो, या फिर तुम्हें एतमाद नहीं है, या फिर तुम बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करत। फिर ये हमेशा तो चलती रहेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अपने कमरे में आ जाएगा, और हो सकता है कि वो अपने फ़ोन पर सदफ की तस्वीर खोलकर इससे बातें करने लग जाए और कहे कि क्या तुम अपने आप से डरती हो, या फिर तुम्हें एतमाद नहीं है, या फिर तुम बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करत। इसकी गोली का कोई असर नहीं हुआ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सदफ अपने वकील से कहकर तलाक के कागजात बनवा देगी। फिर जब वो सदफ अपना शक दूर करने दानिया के घर जाएगी, तो वो दानिया और उमर को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। इसके बाद सदफ वाले आ रहे हैं, जहां अब ना सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी शराब छोड़ दी है, बल्कि अब वो अपनी जायदाद भी आहिस्ता आहिस्ता अमार के नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी तरह जैसे ही अमार के पास जायदाद आ रही है, तो इसमें बिलाल अब्दुल्ला की शराब वाली आदतें भी आ रही हैं। मुझे जल्द साइन कर देना, और मुबारक हो तुम्हारी प्यारी दानिया। आइंदा अगर तुम मेरा नाम भी लोगी तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगी। जहां तक सदफ का ताल्लुक है, असली इश्क तो हमारा प्यारा बिलाल अब्दुल्ला ही करता है, क्योंकि इसने एक बार सदफ की आंखों में देखकर ये बता दिया कि सदफ दे और अमार से तलाक ले ले, और फिर जैसे ही ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगी कि अमार तो चीटर है, तो फिर बिलाल अब्दुल्ला भी लात मारकर अमार को घर से निकाल देगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी और सारा का सारा पैसा और अपनी जाब भी वापस ले लेगा। जिसके बाद अमार